राहुल गांधी की चुनाव यात्रा पूरे यूपी में इस वक्त घूम रही है। कल अलीगढ़ में न्याय यात्रा पहुंच रही है। मेरे साथ डॉक्टर संजय भार्गव जी हैं, लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका शब्द में। धन्यवाद। कल राहुल गांधी की न्याय यात्रा अलीगढ़ में पहुंच रही है, क्या मानते हैं इससे कितना असर पड़ेगा? हमें नहीं लगता इससे कोई असर पड़ेगा। जो उनकी तो कोशिश ये है कि जो पुराने कांग्रेसी हैं उनको जोड़ लें वो, क्योंकि अब कांग्रेस में बिखराव पैदा हो चुका है। और सोनिया गांधी जी हालांकि अपने स्वास्थ्य के कारणों के कारण बता रही है कि हम अमेठी से जा रहे हैं, तो 2 ही सीटें थी, अमेठी भी चली जाएगी तो कांग्रेस का तो यहाँ से यूपी से पत्ता ही साफ हो जाएगा। राहुल गांधी के जिस तरह से बयान आते हैं, अभी हाल ही में वाराणसी में उन्होंने युवाओं को लेकर बयान दिया था, एक आपत्तिजनक बयान था, काफ़ी लोगों में उसमें नाराज़गी है। तो इस तरह के बचकाने बयान को किस तरीके से लेते? इतने बड़े कद के नेता के लिए इस तरह के बयान देना कितना उचित है? वो पहले भी ऐसे ही बयान देते रहे हैं और पार्लियामेंट में भी उन्होंने मोदी जी के पास जाके उनको गले लगाने की कोशिश करी थी। वो ऐसी बचकानी हरकतें करते रहते हैं और हमें नहीं लगता कि उनकी अब बचकानी हरकतों का कोई संज्ञान लेता है। और न्याय यात्रा का भी हमें कोई नतीजा उनके निकलते दिखता नहीं। हाल ही में समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का यूपी में लाइनअप हुआ है। 17 सीटें समाजवादी पार्टी ने दी हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस दबाव में कांग्रेस का संगठन जो है वो कमज़ोर होता चला जा रहा है। उनके जो कर्मठ नेता थे, जैसे सिंधिया जी थे और हमारे जतिन प्रसाद थे, सचिन पायलट जी का राजस्थान में जो उन लोगों ने उनके साथ व्यवहार किया, उन सब चीज़ों का कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल टूट रहा है और वो अब कांग्रेस से अलग होना चाहते हैं। जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस एक विपक्षी पार्टी है, बीजेपी इस वक्त, मुझे नहीं लगता कांग्रेस 40 सीटें भी ले पाएगी। और जैसे गुड़ा भाग होता है, भाग देते हैं, तो मुझे तो नील बटा सन्नाटा नज़र आ रहा है कांग्रेस का। आप भी लोकसभा चुनाव की रेस में हैं, कितनी सीटों से आकलन करते हैं कि बीजेपी सरकार में आएगी? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 400 पार का नारा दिया है और हमें उम्मीद है कि वही 400 सीटें हम जीत के आएंगे पार्लियामेंट में और मोदी जी की बात को अक्षरशः सत्य साबित करेंगे। जिस तरह की आपकी अलीगढ़ में छवि है, हिंदू मुसलमान सभी में आपका एक असर है, तो अगर आपको टिकट मिलता है और चुनाव लड़ते हैं तो किस तरीके क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी? मेरी स्ट्रेटजी तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सीधा सीधा जनता के सामने जाऊंगा। मैंने इतने सालों, करीब 32-33 साल हो गए मुझे यहाँ की जनता की सेवा करते हुए। कोरोना काल में भी मैंने बहुत काम किया जब सब लोग पीछे हट गए थे, तो मुझे तो जनता का भरपूर प्यार मिला हुआ है। चाहे यहाँ पे हमारे हिंदू समाज के लोग हों, वासनीय समाज के हों, वाल्मीकि समाज के हों, या हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के हों, या हमारे ईसाई समुदाय के हों, मैंने सबके लिए काम किया और उन सबका सहयोग मुझे मिलेगा। तो निश्चित तौर पे है, अगर चुनाव लड़ते हैं संजय भार्गव जी तो सब समाज का वोट मिलेगा और यहाँ से दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की ही सीट निकलेगी।